अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब दोस्तों। मैं आपका दोस्त शाहिद अली, जगदीशपुर अमेठी, उत्तर प्रदेश से अपने YouTube चैनल अल अज़हरी हेल्थ केयर में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों जहां भी होंगे आप लोग खैरियत से होंगे। जो भी नुस्खे आपको बताए जा रहे हैं, आप तक मुहैया कराए जा रहे हैं, उनसे फ़ायदा उठा रहे होंगे, लोगों को भी फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश कर रहे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है। आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये बीमारी लगभग हर परिवार में साल में एक दो बार ये मसला हो जाता है। हर परिवार में बीमारी क्या है? दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, इसी से रिलेटेड है। वैसे तो इसकी बहुत किस्में हैं, लेकिन जो सबसे ख़तरनाक टाइप की खाज होती है वो स्कैबी है, जिसको हम यूनानी के अंदर खारिश जदीद के नाम से भी बुलाते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें दवा क्यों नहीं फ़ायदा करती? आप कोई भी दवा खा लीजिएगा, वक्ती तौर के लिए हम मानते हैं आराम हो जाता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आप कोई भी दवा ले रहे हैं, टैबलेट हो, कैप्सूल हो या कोई ट्यूब लगा रहे हैं, वक्ती तौर के लिए आराम हो जाएगा। लेकिन जब तक इसका मुकम्मल इलाज आप जान करके, समझ करके नहीं करेंगे, आप सालों साल इलाज करते रहिए, नहीं ठीक होगा। और हमने देखा है बहुत सारे लोगों को डेढ़ दो साल इलाज कर रहे हैं और इतनी महंगी महंगी दवाएं खा रहे हैं। 100 रुपए की एक गोली देखा है, टैबलेट भी और कैप्सूल भी। 250 रुपये, 350 रुपये की क्रीम यूज करते हैं। रिजल्ट क्यों नहीं आता है? रिजल्ट आएगा, उसका एक सिस्टम है, उसको समझिए। बीमारी को पहले समझेंगे तभी तो उसका इलाज कर पाएंगे। और डॉक्टर्स के साथ साथ आपको भी जागरूक होना पड़ेगा किसी भी बीमारी के प्रति। अगर कोई चीज़ आपका डॉक्टर बता रहा है तो आप उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि करना क्या है। ध्यान अलग लगा है, डॉक्टर कुछ बता रहा है, कर कुछ रहे हैं, फ़ायदा कुछ नहीं होगा। तो पहले समझिएगा मसले को। अब इसके हम सिम्टम्स पहले आपको बता देते हैं कि स्कैबी अगर आपको है, यानी स्कैबी नामक खाज है, तो इसको हम पहचाने कैसे? बहुत सिंपल है। ये खाज सूरज गुरूब होने के बाद ही शुरू होती है, यानी सूरज डूबने के कुछ देर बाद शुरू होगी। और कहाँ से? आपके पैर के पंजे से, पैर की उंगलियों से, पैर के टखने से, हाथ की कलाई से, हाथ के उंगलियों के बीच के जो पोरे हैं यहाँ से। ये 80% लोगों में देखा गया है। बाकी 20% में प्राइवेट एरिया से भी ये खाज जो है शुरू हो जाती है। तो जो ज़्यादा मिकदार में होता है हम उसी को बताएंगे, तो ये समझ लीजिएगा। और ये चेहरे की और इस एरिए में आपको देखने को नहीं मिलेगी। दूसरा चीज़, इसमें कोई बड़े दाने नहीं होते। अगर आपके प्राइवेट एरिया को कवर कर चुका है इसके भी, तब वहाँ पे आपको दाने मिल जाएंगे देखने को, ठीक है। लेकिन पैर में कहो बहुत बड़े दाने हो जाएं, या जैसे खुजली में दाने होते हैं उस टाइप का नहीं मिलेगा। घमौरिया टाइप के बिल्कुल बारीक दाने मिलेंगे, और बहुत खुजाएंगे तो बिल्कुल बारीक सा मामूली पानी निकलेगा उसमें। और खाज इतनी ज़बरदस्त होगी कि घंटे 2 घंटे सूरज डूबने के बाद ये चलती ही रहती है। अगर आप दवा नहीं खाए हैं, खाज वाली दवा जो भी लेते हैं, और दवा खाए भी हैं तब भी खुजाएंगे, लेकिन कम खुजाएंगे आप। अब इसका एहतियात क्या है, इलाज क्या है? जितने लोगों को आज तक बताया है, अल्लाह के रहमो करम से सबको फ़ायदा हुआ है, और आपको भी इंशाअल्लाह होगा। खाली आप इसको ध्यान से समझ लीजिए करना क्या है। फ़ायदा इसलिए नहीं होता कि जो इसके कीड़े होते हैं, एक तरह का घुन पाया जाता है और ये चमड़ी में प्रवेश कर जाता है। कोई भी ऊपर से क्रीम लगा रहे हैं तो बेहोश तो हो जाते हैं, मरते नहीं हैं वो। उसके बाद बेहोश होने के बाद जब होश में आएंगे तो उससे ज़्यादा फिर जो है वो आक्रमणकारी होंगे। फिर वो खाल में नोचना शुरू करेंगे और आप खुजाते रहेंगे। दूसरा चीज़, जिस बिस्तरे पर सो रहे हैं उसमें छिप जाते हैं ये, जो कपड़ा पहन रहे हैं उसमें छिप जाते हैं ये।
तो आप समझ सकते हैं इतना आपके डॉक्टर्स के पास समय नहीं है, और अगर वो बताता भी है तो आप उसको हल्के में ले रहे हैं, इसीलिए ये ठीक नहीं होता है। तो सबसे पहले आप जब भी, अगर आपको पता लग गया कि स्केबी नामक खाज है तो इसका इलाज कर रहे हैं, तो कपड़े को गर्म पानी से धुलिए और इस्त्री करके प्रेस करके ही इसको पहनना है। बिस्तरे को गर्म पानी से खूब बढ़िया से धुल लीजिएगा कि जो कीड़े उसमें छुपे बैठे हैं, ये जो घुन बिस्तरे में छुपे हैं, मर जाएं एक बार। उसके बाद इलाज करेंगे तो रिजल्ट आएगा आपको, अगर आपको सही मेडिसिन दी जा रही है तो। ठीक है, चलिए हम इसके लिए बता देते हैं कि क्या यूज करें आप और कैसे आपको ठीक होना है। खारिश के बारे में आपको बता दिया, पैर से शुरू हो जाएगा, कलाई से शुरू होगा, उंगली से शुरू होगा, प्राइवेट एरिया को कवर कर सकता है, गले को, और तुम्हारा चेहरे को ये कवर नहीं करेगा, इसमें आ ही नहीं सकता। इसकी खुसूसियत यही है स्केबी की, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और शाम के टाइम में ही अमूमन इसकी खाज देखी गई है, दिन में भी हो सकता है लेकिन दिन में 2-4% रहेगा, तो सूरज डूबने के बाद ये 95%, 98 या यूँ कह लें कि 99% रात को ही होता है। यूनानी के अंदर आप अगर इसका इलाज चाहते हैं तो सबसे पहले ये साफ़ी करके आता है, इसका यूज करना है। दूसरे नंबर पे आपको स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, इतरी फल साहत्रा करके आता है। इतरी फल आपको ले लेना है, इतरी फल शाहत्रा। और दूसरी चीज़ है एक मरहम खारिश जदीद जो आपको लगाना है। तो ये तीनों आइटम आप यूनानी जो स्टोर है वहाँ से ले सकते हैं। साफ़ी आपको लेना है और मरहम खारिश जदीद लेना है और इतरी फल शाहत्रा लेना है। तीनों चीज़ ले आइएगा, और कैसे यूज करना है उस पर सारी गाइडलाइंस रहती हैं। मुझसे भी पूछेंगे, कमेंट में आपको बता दिया जाएगा कैसे यूज करना है, या डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं कि कैसे यूज करना है। ठीक है, और बहुत सिंपल है, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, आप इसको ले सकते हैं। एलोपैथ में आपको बताना चाहते हैं बहुत ही कम खर्चे में और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। जो आपको दवा दी जा रही है 100 रुपये की एक एक टेबलेट, उसके मुकाबले तो बहुत ही सस्ता इलाज है, और जिसको दिया गया है उसको फ़ायदा ही हो गया है। आपको लेना क्या है, परमाथ्रिन लोशन आता है 5% में, वो आप ले लीजिएगा, 1-2 डिब्बी ले लीजिएगा। परमाथ्रिन लोशन करीब 50 रुपये, 40 से लेके 50 रुपये का आपको मिल जाएगा किसी भी मेडिकल स्टोर से। और साथ में 10 रुपये के पत्ता, 15 रुपये के पत्ता जो आपके इलाके में हो, लीवोसिट्राजिन करके आती है। मात्र 2 चीज़ें लेना है, लगाने और खाने के लिए। सिर्फ लगाने से ही ठीक हो सकती है, खाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन चूंकि खाज लगाने के बाद 2-4 दिन चलेगी, तो इसलिए लीवोसिट्राजिन आप खाएंगे तो खाज में बहुत काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। उसके बाद जो ये साबुन यूज कर रहे हैं, अमूमन इसको बंद कर दीजिए। एक स्केबी नाम से साबुन भी आता है, सोप भी आता है, उसको ले आइएगा, उसी को यूज करिएगा आप। अब इसको यूज कैसे करना है, नहाने से 1-2 घंटा पहले, मान के चलो आप सुबह में 8 बजे नहाते हैं तो 7 बजे इस प्रक्रिया को करना है। गले को, ये इतनी एरिया यहाँ से ले करके गले पर से पूरे बॉडी में वो जो लोशन है परमाथ्रिन, उसको लगाना है। और प्राइवेट एरिया में अगर आपको ये हो चुका है तो बढ़िया से लगाएं, नीचे एड़ियों तक कोई जगह छूटनी ही नहीं चाहिए, सिर्फ चेहरे को और बाल को और ये इतनी एरिया को छोड़ करके पूरे शरीर के अंदर इसको लगाना है। अच्छे से लगाने के बाद आधे 1 घंटे के लिए छोड़ देना है, और लगाने के बाद आपको थोड़ा से इसमें सनसनाहट महसूस होगी तो घबराइएगा नहीं। आपके जितने भी कीड़े हैं स्केबी नामक, धीरे धीरे करके मरना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद उसी साबुन से नहाइएगा जो स्केबी साबुन लेके आए हैं आप। उससे नहाने के बाद हो सके तो गर्म पानी से नहाइएगा, मामूली गुनगुना पानी हो
और उसके बाद उसी से नहाइए और वही साबुन यूज करिए, कोई मार्केट का और साबुन ना यूज करिएगा। आपको पहले दिन से रिजल्ट ना मिले तो कमेंट में बताइएगा कि रिजल्ट नहीं मिला, बशर्ते ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। जो हम देखे हैं, जो इसका रेशियो उसको आपको बता दे रहे हैं। जो लोशन का यूज किया गया है, 3 से 4 बार 5 बार में लोशन यूज करने के बाद ये समस्या हल हो गई है। लेकिन सही उपाय ये है कि करीब ये मान के चलो कि 3 हफ्ते तक कम से कम, मतलब डेली नहीं करना है, 2-3 दिन के बाद ये लोशन वाली प्रक्रिया आपको अपनाना है। और लीवोसिट्राजिन जो है शाम को सूरज गुरूब होने से 1 घंटा पहले ले लीजिएगा, तो जो शाम को खाज होने वाली है उससे आप बच जाएंगे। इसी प्रक्रिया को करते रहिएगा। और जो बिस्तरा धुल के बताया गया है और आपको कपड़े धुल के गर्म पानी से प्रेस करके पहनने के लिए, इसका एहतियात करिए, सफाई रखिएगा। और अगर यूनानी में करना चाहते हैं तो जो चीज़ साफ़ी बताई गई है वो खून के लिए, खून की खारिश तक को, जो खून में खराबी होती है उसको ठीक कर देगी। उसके बाद जो है इतरी फल शाहतरा है उसका यूज कर सकते हैं। मरहम खारिश जदीद का यूज कर सकते हैं। लेकिन बहुत कम पैसे में हमने देखा है कि एलोपैथ में इसका बिल्कुल मुकम्मल इलाज है, तो आप ये कर सकते हैं। बाकी हमने देखा 100 रुपए की टेबलेट खा रहे हैं, बहुत महंगी महंगी दवाएं खा रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा। महंगी दवा खाने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे कहने से आप अपने डॉक्टर्स की भी सलाह ले सकते हैं। अगर आपको लगता है, आपको सिम्टम्स लग रहा है कि इसके भी हमें लग रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से बात करिए कि डॉक्टर साहब अगर ये हम ट्रीटमेंट लें तो कैसा रहेगा, या ये लोशन और ये मामूली खर्चे वाली दवा 10 रुपए की पत्ते वाली दवा यूज करें तो क्या इससे रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, तो वो भी आपको दे सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप खुद से खरीदें, आप अपने डॉक्टर की सलाह से भी ये इलाज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये नुस्खा पसंद आया हो, ये फार्मूला आपको अच्छा लगा हो और अगर इसको यूज किए और रिजल्ट आया हो आपको, तो दूसरे को भी शेयर करना ना भूलें, क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई बहन इस बीमारी से पीड़ित हैं और 1-2 साल से इलाज कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आता है। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब।